हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए मैथ्स के सवालों को, जो कि 17 जनवरी 2017 के सभी शिफ्टों से लिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 अंश हो तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है वो 360/n के बराबर होता है। n जो है भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे जो बहिष्कोण दिया गया है वो 9 अंश दिया गया है। ये 360/n के बराबर है। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 360/9, जो आएगा 40 के बराबर। तो इस समबाहुभुज में टोटल 40 भुजाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई हो जाएगा 22/7, आर दिया है 1 और एच दिया है 2। तो यहाँ से 44/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर समान दूरी तय करता है तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? मान लीजिए जो टोटल दूरी थी वो d थी। इसको 3 समान पार्ट में विष्णु ने 3 समान पार्ट में d को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा d/3, d/3, d/3। समान दूरी तय करता है इन तीनों डिफरेंट चाल से। तो d/3 दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अगला d/3 दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। जो शेष दूरी बची है d/3 वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो टोटल जो टाइम लगता है उसको 15.5 मिनट लगता है। इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से d/3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 15.5/60। अब इसी को हम सॉल्व करके d का मान निकालेंगे, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे हो जाएगा d/3 इक्वल टू d/3, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 240 हो जाएगा। यहाँ पे 24 प्लस 8 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 इक्वल टू 15.5/60। यहाँ से 61 जा 64 जा, ठीक। d/3 24 8 32 30 62 62/4 इक्वल टू 15.5। अब यहाँ पे अगर हम d का मान निकालेंगे तो d हो जाएगा 15.5 इंटू 12/62, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 186/62 ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे इफिशियंसी दिया गया है। ईशान और कमल की इफिशियंसी दी गई है 2:1। ईशान जो है कमल से दुगना काम कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 × 3।
कितना आएगा 87 यूनिट। 87 यूनिट टोटल वर्क है। तो इसे कमल कितने दिन में करेगा? तो कमल की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो 87/1। कमल इसे 87 डे में करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया। वह 4 साल बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी? यहाँ पे देखिएगा 500 का जो साधारण ब्याज होगा वो 500 का 20% होगा। 5% की दर से 4 साल की लिया है, तो 500 का 20% जो हो जाएगा वो उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। 500 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। 500 का 1/5 100 आया। यहाँ पे जो मूलधन लिया था वो 500 लिया था और 100 रुपये ब्याज हुआ, तो टोटल वो 600 रुपये अपने स्वामित्व को वापस करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। केवल एक छिद्र टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली होगा? देखिएगा, अगर यहाँ से हम टैंक की क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगा 18, 9 और 6 का एलसीएम। अब इफिशियंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 2 होगी, इसकी 3 होगी। अब बोल रहा है 18 यूनिट को दोनों लोग मिलकर, दोनों छिद्र मिलकर जब उस टैंक को खाली करेंगे तो कितने टाइम में खाली करेंगे? तो टोटल 5 होगा। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/5। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक देखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 6 का चौथा समानुपाती क्या होगा? इसमें जो इनर का प्रोडक्ट होता है वो आउटर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनर का प्रोडक्ट है 18, तो आउटर का प्रोडक्ट 18 करने के लिए हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर किरण 15% की हानि पर 18,700 के लिए एक बस बेचा। कितने पर बेचा जाए कि 15% लाभ प्राप्त हो? 15% की हानि पर बेचा। अगर 15% की हानि हो रही है तो इसका मतलब वो 85% पर बेचा। तो 85% का जो मान दिया है वो है 18,700 रुपये। कह रहा है 15% लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? तो 15% का लाभ अगर बोल रहा है तो इसका मतलब 115% पर बेचना चाह रहा है। अगर 85% का मान 18,700 रुपये है तो 115% का मान क्या होगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ से हम 5% का मान निकाल लेते हैं तो उसका 23 गुना करेंगे तो 115 मुझे मिल जाएगा। तो 5% का मान निकालने के लिए हम यहाँ से 17 से डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ पे आ जाएगा 1100 रुपये। 5% का मान 1100 रुपये आया। इसका 23 गुना करेंगे तो हमें 115 मिलेगा। तो इसको भी हमें 23 का गुना करना पड़ेगा। 23 का जब गुना करेंगे यहाँ पे हम 23 एकम 23, 23 एकम 23 2 25, क्या आएगा? 23 एकम 23, 23 एकम 23 2 25 और 2 शून्य, 25,300 रुपये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा 25,300 रुपये। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में ये जो क्वेश्चन था इसको मतलब रिमूव कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 25,300 रुपये।
आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपए थी, तो 4 मिनट के लिए कितने रुपए होगी? फ्रेंड्स, अगर 6 मिनट के लिए 32 रुपए है तो 4 मिनट के लिए कितने रुपए होगी? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ से अगर हम 2 का मान निकालेंगे, 2 मिनट का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या किए, 3 से डिवाइड किए। इसको 3 से डिवाइड करने के लिए करेंगे तो 10.66 रुपये होगा। तो इसका दुगुना कर देंगे, 4 मिनट आएगा। इसका भी दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21.32 रुपीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, 21.30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1112 अपान 139 माइनस 5। फ्रेंड्स, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे, 2 है तो यहाँ पे 9 है। तो यूनिट डिजिट लाने के लिए अगर हम 9 से देखेंगे तो 8 बार जाना चाहिए। 9 8 जा 72, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए 3। यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। चेक ही कर लेते हैं यहाँ पे। 8 9 जा 72, 2 8 3 जा 24, 10 2 4 7 31 1। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम मेथड से भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसका डिजिटल सम मेथड से करते हैं तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा, 5/4। 9 3 12 1 13 3 1 4। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, दैट्स 8/7 चौका 28, 8 2 10 1। 8 माइनस 5 दैट्स 3। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी का ही डिजिटल सम 3 आ रहा है, बाकी किसी का भी डिजिटल सम 3 नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसका डिजिटल सम 6 होगा। ठीक, अगर माइनस में है डिजिटल सम तो उसमें हम +9 ऐड कर देते हैं तो मेरा डिजिटल सम निकल आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं। M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। 3 व्यक्ति एक छिद्र को 10 दिन में खोदते हैं, तो 5 व्यक्ति उसी छिद्र को कितने दिन में खोद सकते हैं? तो देखिएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, D2 का जो मान आया वो क्या आया, 6। 6 दिन में 5 आदमी मिलकर उस छिद्र को खोदेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन एक्स बराबर 4/5 है तो कौशिक एक्स प्लस कॉट एक्स का मान क्या होगा? साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब आधार क्या है, 3, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां से साइन एक्स 4/5 दिया गया है। कॉस एक्स अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा 3/5। ठीक, और अगर कॉट एक्स बोलें तो कॉट एक्स हो जाएगा 3/4। आइए देखते हैं कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का रिवर्स। हाँ, साइन एक्स का रिवर्स हो जाएगा कॉसेक एक्स, 5/4 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा 3/4। 5 3 8/4, आंसर 2 आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 34 का 15% क्या होगा। 15% की बात करें तो इसको बोल सकते हैं 3/20। 34 का 3/20 क्या होगा। हम जानते हैं 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/20। तो इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3/20। अब यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17×51, एक अंक बाद दशमलव, 5.1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 और उनका एलसीएम 89 है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। 3026 में 89 से भाग देने वाले नहीं हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑप्शंस का सहारा लेंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 9 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो हम देखते हैं, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या फिर इसको डिजिटल सम मेथड से भी कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है। 200 का 1/5 क्या होगा, 40। बाबू अगर 40 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 160। 200 में से 40 निकाल देंगे, 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश ने 27.5 के खिलौने खरीदता है और उसे 28.6 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। कितने का लाभ कमाया यहाँ पे, 1.1 का। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1.1/27.5। इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1.1। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। देखिएगा यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 11/275 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, 1100/275। 275 का दुगना होता है 555, 555 का दुगना होता है 1100। इसका मतलब 4 टाइम्स है। तो 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 210 रुपए को 2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, इसके सापेक्ष मात्राएं क्या हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं।
यहाँ से देखते हैं ऑप्शंस पे कि 3 से डिवाइड वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों ऑप्शनों को चेक करने के लिए हम 4 का सहारा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 65 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शंस भी मेरा रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किया, तो विद्यार्थी का प्रतिशत अंक क्या है? कितना हो जाएगा? 88%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो प्रकार के चावल ए और बी जिनके दाम क्रमशः 210 और 280 रुपये प्रति किलोग्राम है, 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ पे 260 जो है वो विक्रय मूल्य दिया गया है, एसपी दिया गया है, बाकी ये दोनों मेरे सीपी दिए गए हैं। तो जब इन दोनों चावल को मिलाया गया तो मिलाने पर जो चावल बना उसका मान लीजिए क्रय मूल्य था x रुपये प्रति केजी। अब यहाँ से हम मिश्रण नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 280 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 210, और इनका जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? 280 माइनस x बटे x माइनस 210 बराबर 3/4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये 4 है, हो जाएगा 28 चौका 112 माइनस 4x बराबर 3x माइनस 630। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 250 रुपये प्रति केजी, जबकि इसको बेचा जा रहा है कितने में? 260 रुपये प्रति केजी में, 260 रुपये प्रति केजी में। अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट देखें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 रुपये का प्रॉफिट। 10 रुपये का प्रॉफिट कितने पे? 250 रुपये पे। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 4% का। 1 से 1/25, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। मान लीजिए राशि कितनी है? पी का जो 64% है, 64% है, वो 16,000 के बराबर है। तो यहाँ से पी का मान हम निकालेंगे। अगर इसको काटते हैं 16 × 16, 16 × 64, पी का 4%, पी का 4% 1,000 के बराबर है। ठीक, 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब यहाँ से पी जो है वो 25,000 रुपये हो जाता है। जो इसका मूलधन था वो 25,000 रुपये था। आगे बोल रहा है उसी मूलधन पर 1/4 दर पर, दर 8% थी, अब क्या है? 1/4 हो गई, इसका मतलब 2% हो गई। ठीक, आर का मान, अपना आर का मान जो है वो 2% हो गया।
2% और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए, अगर हम इसका इंक्रीमेंट देखें, टोटल इंक्रीमेंट देखें तो 4.04% होगा, 4.04% होगा। अब 25,000 का 4.04% हम निकालेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 25,000 का 4.04% क्या हो जाएगा, मेरा आ जाएगा 1,010 रुपये। 1,010 रुपये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 169 मल्टीप्लाई 121 अपॉन 11 इंटू 13 माइनस 3। 11 11 121, 13 13 169, 13 11 11 3 33, 11 कम 11 माइनस 3, ये आ गया 140। 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूम के चारों ओर एक 3.4 मीटर चौड़ा, 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो मार्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई कोष्टक में r प्लस स्मॉल r इंटू r माइनस स्मॉल r। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या देखें तो कितना होगा, वो हो जाएगा 10.5। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा पाई 10, सॉरी कैपिटल R का मान हो जाएगा, कैपिटल R का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10.5 प्लस स्मॉल r का मान है 7 इंटू 10.5 माइनस 7। इसी को सॉल्व करेंगे 22/7, ये होगा 17.5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3.5। अब देखिएगा 7 एक कम 7 बचे 35, 0.5। अगर हम 0.5 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 17.5, 11 पचे 55, 11 से 77, 5 82, 2 हासिल 8, 11 कम 11 8 19, 192.5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए। तो जो लैपटॉप की सीपी है वो है 15 गुणे 15,000, दैट्स 2,25,000 रुपये। और सभी को 2,97,000 रुपये में बेच दिया गया। 2,97,000 रुपये में बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72,000 रुपये। कितने पे? 2,25,000 रुपये पर। प्रॉफिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखते हैं 7200 बटे 225, 7200 बटे 225। इसको हम कैंसिल करेंगे 9 से, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 9 8 72, 5 पचे 25, 16 पचे 80, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 32% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 143
77 और 121 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF वो संख्या होती है जिससे कि दी गई संख्याएं डिविजिबल हो जाती हैं। तो ऑप्शंस में हम चेक करते हैं किस ऑप्शन से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 6 से चेक करते हैं तो 6 से नहीं है, 77 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 4 से चेक करते हैं तो 77 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर हम 7 से चेक करते हैं तो 121 7 से डिविजिबल नहीं है। 143 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 11 की बात करें तो 11 से सभी संख्याएं डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि P का R% प्रतिवार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। जो साधारण ब्याज है और 9/16वां भाग है। यदि R वर्षों की संख्या n के बराबर है, यदि R का मान n के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9p/16 इक्वल टू PN²/100। अब यहाँ से P तो P कैंसिल हो गया, ठीक, P से P कैंसिल हो गया, तो n² बराबर हो जाएगा 100 × 9/16। अगर n की बात करें तो n बराबर हो जाएगा 100 का √10, 9 का √3, 16 का √4, 30/4, जो कि हो जाएगा 7.5 के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोड ऑफ द डाटा 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 का बहुलक कौन सा है? बहुलक मतलब जिस नंबर की आवृत्ति ज़्यादा बार हो वही उसका बहुलक होता है, जिसका रिपीटिशन ज़्यादा हो। तो इसमें देख रहे हैं हम 9 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी संख्याएं इससे कम बार रिपीट हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। इसका मतलब 9 दिन में करेगा। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अगर टोटल कार्य यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना होगा 18। इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी क्षमता 2 होगी। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 डेज लगेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 22,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 1,000 ट्रांसपोर्ट के लिए अदा किया तथा 2,000 किस्त के लिए दिया, तो पूरे लेन देन में 15% लाभ पर प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे हम सीपी की बात करें तो सीपी उसकी टोटल कितनी हुई 22, 23, 2 25,000। इसका मतलब क्या है, 100% का जो वैल्यू है सीपी है वो 25,000 रुपये है। वो 15% लाभ पर बेचना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ 115% पर बेचना चाहता है। तो 115% का वैल्यू क्या होगा वही मुझे निकालना है। यहाँ से अगर देखें 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 250 रुपये और 115 की वैल्यू हो जाएगी 250 मल्टीप्लाई 115। यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125, 5 हासिल 12, 25 एकम 25, 12 37 की 7 हासिल 3, 25 एकम 25, 3 28, 28,750 रुपये। 28,750 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25 का माध्य 12 है, के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 10, 8, 18, 18, 12, 30, 30, 5, 35, 10, 45, 5, 50, 20, 70, 70 प्लस के। अगर टोटल नंबर आप देखें तो कितना है 6, 70 प्लस के अपॉन 6 इक्वल टू 12। इसी को सॉल्व करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 600 मीटर की दूरी 5 मिनट कुछ सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 300 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, उस जो व्यक्ति था उसका चाल था 2 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, 36/5, इसको 5 7 35, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6400 का 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करो। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ 4 से 5 कितनी बार 3 बार, क्योंकि है 3 साल के लिए 4 से 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये जो 64 है ये प्रिंसिपल है और ये जो 125 है ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा ब्याज। अगर हम यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का है 61। कितने का अंतर है 61। हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ से देखिएगा 64 का जो वैल्यू दिया है वो है 6400, तो 61 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6100। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करता तो हम 125 का वैल्यू निकालते। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े क्षेत्रफल की सबसे बड़ी भुजा 26 है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बटे छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा इक्वल टू होता है अंडर रूट बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 26/x इक्वल टू 13/11। 13 कम 13 दूना 26, एक्स का मान आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट का जो स्कोर हो जाता है वो 75 हो जाता है, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है? देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 4 से 1 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 5। इस 5 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 75। तो अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक का वैल्यू हो जाएगा कितना 15। तो यहाँ से 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा
60, 15 चौका 60। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 60। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पे हम ध्यान दें तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ऑप्शंस में सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें वर्ग संख्या कौन कौन सी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1000 वाट वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। क्यों? इकाई अंक को हम ध्यान से देखिएगा। इकाई अंक किसी भी नंबर की वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका इकाई अंक 6, 5 5 जा 25, इसका इकाई अंक 5, ठीक। और 2 देखेंगे, 2 भी तो नहीं होती। अगर 4 देखें, 4 होती है, A4 होती है। अब इन दोनों में अगर हम चेक करते हैं तो 504 वर्ग संख्या नहीं है, जबकि 1764 एक वर्ग संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो दूरी मान लीजिए क्या होगा, दूरी क्या होगा, दूरी होगा 60 मल्टीप्लाई 45। 45 जो है मिनट में दिया गया है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो दूरी आएगी वो आ जाएगी 45 किलोमीटर। आगे बोल रहा है यदि उसी दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लेता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी। 5 मिनट पहले पहले कितने में तय करता था, पहले 45 मिनट में तय करता था, अब कितने में तय करेगा, 45 से 5 कम 40 मिनट में, ठीक। 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 40, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 22.5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 तिहाई 66, 167.5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका बताइए। यहाँ पे अंक हैं 7, 21, 2, 17, 3, 13, 7, 4, 9, 7, 9। माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आरोही क्रम निकल देखते हैं 2, 3, 4, 7, 7, 7, 9, 9, 13, 17, 21। टोटल कितने अंक हैं यहाँ पे, टोटल हैं 11 अंक। यन का जो मान है वो कितना है 11। जब यन विषम होती है तो वहाँ पे जो माध्यिका होती है वो होती है यन प्लस 1/2वां पद। तो 11 1 12/2 दैट्स 6वां पद जो है वो माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे 6वां पद कौन सा है, 7। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 44 सत्ते 308। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में टोटल 100 छात्र हैं, जिनमें से 63 को सेब पसंद है और 76 को संतरे पसंद है।
इनमें से कितने छात्रों को सेब तथा संतरा दोनों पसंद है? मान लीजिए यक्स छात्र ऐसे हैं जिन्हें सेब तथा संतरा दोनों पसंद है, तो केवल सेब पसंद करने वाले कितने बचेंगे? 63 माइनस यक्स। केवल संतरे पसंद करने वाले कितने बचेंगे? 76 माइनस यक्स। जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 100। तो 100 का जो मान है वो 63 माइनस यक्स प्लस यक्स प्लस 76 माइनस यक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स का मान कितना हो जाएगा? यक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 सॉरी इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 139 माइनस 100 क्या आ जाएगा? 39। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी 39। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगी जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए 7 एक कम 7 बचे 35, 0.5। अगर 0.5 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 चौका 44 मल्टीप्लाई 3.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 154। 154 कैसे? 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 दैट्स 1200। फिर क्या है? 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 12 और 20 कितना आया? 32। 32 में एक जीरो ऐड करेंगे 320। उसके बाद 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कितना? 1540। एक अंक बाद दशमलव 154। 154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना हम आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सिखा देते हैं। जैसे है यहाँ पे 62 मल्टीप्लाई 56, तो जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 5 दूना 10, 6 36। 10 और 36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 46। इसमें एक जीरो ऐड कर लेंगे, ये हुआ। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12। 460 में 12 ऐड करेंगे 472, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे। 3000 और 472 को ऐड करेंगे, 3472। 3472 जो है इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अगर आपको एडिशन आ रहा है, जोड़ना आ रहा है, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस तरह की मल्टीप्लाई आप लोग करना सीखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से आप देखेंगे और आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से सीख लेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है काट एक्स बराबर 5/13। काट एक्स बराबर 5/13। काट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। काट एक्स दिया है 5/12, तो आधार बटे लंब, यहाँ पे कड़ हो जाएगा 13। अब यहाँ से साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कड़ 12/13 प्लस 1/cot एक्स मतलब tan एक्स। tan एक्स बराबर होता है लंब बटे आधार 12/5 प्लस सेक एक्स का होगा cos एक्स का उल्टा। cos एक्स होता है आधार बटे कड़, तो कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार 13/5।
5। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/5, 25/5 मतलब 5, 12/13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13×5 65, 65 और 12 77/13। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी 77/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल एक खिलौने 50 रुपए में खरीदता है और 75 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। यहाँ पे देखिएगा लाभ कितना है 25 रुपये का, 25 रुपये का लाभ 50 रुपये पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 1/2। 1/2 का जो फ्रैक्शन होता है, सॉरी जो परसेंटेज वैल्यू होता है 50%। इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किया, तो उसका परसेंटेज क्या हुआ। 25 से कम, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।